पुरी की धरती, जहां समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ के चरणों को हर पल छूती हैं, जहां हवा में भक्ति की खुशबू घुली है, वहां खड़ा है एक मंदिर जो सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। और उसी मंदिर के शिखर पर चमकता है नील चक्र, एक ऐसा चक्र जो सिर्फ धातु से नहीं भक्ति से चलता है। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग पुजारी रामदास से। 40 वर्षों से वो मंदिर की सेवा कर रहा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूती, वो जय जगन्नाथ की पुकार लगाता और मंदिर की घंटियां अपने आप गूंज उठती। लेकिन कुछ महीनों से रामदास बेचैन था, क्योंकि नीलचक्र की चमक धीरे धीरे मिटती जा रही थी। लोगों ने कहा, शायद मौसम का असर है, पर रामदास के दिल में कुछ और था। उसे लगा, भगवान कुछ कहना चाहते हैं। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकी, समुद्र की लहरें ऊंची उठी। रामदास दौड़ते हुए मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ के सामने दीपक रखा, दीप अपने आप जल उठा। वो हैरान था, और तभी मूर्ति के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक मधुर आवाज आई, रामदास, नीलचक्र की शक्ति भक्ति से चलती है। जब तक इस धरती पर सच्चा प्रेम रहेगा, मैं इस मंदिर में रहूंगा, पर जब लोगों के हृदय में स्वार्थ बढ़ जाएगा, तब मेरी ज्योति मंद हो जाएगी। रामदास कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं? भगवान बोले, एक ऐसे भक्त को ढूंढो जो मुझे देखे बिना भी मुझसे प्रेम करता हो। वही नीलचक्र को पुनः जीवित करेगा। अगले दिन से रामदास ने पूरे पुरी में खोज शुरू की। कई लोग मिले, धनी व्यापारी, राजा, विद्वान पंडित। हर कोई पूजा करता था, पर सबके मन में कोई ना कोई लालच था। कोई सुख चाहता था, कोई यश, कोई शक्ति। फिर एक दिन समुद्र किनारे उसे एक छोटा बालक मिला, गोपाल। फटे कपड़े, नंगे पैर, पर चेहरे पर मुस्कान। वो समुद्र की लहरों की ओर देखकर पुकारता, जय जगन्नाथ। देखो मां, आज भी वो मुझे देख रहे हैं। रामदास ने पास जाकर पूछा, बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं आते? गोपाल बोला, मां कहती है, भगवान मंदिर में नहीं, दिल में रहते हैं। मैं यहीं से उन्हें देख लेता हूं। उसकी आंखों में मासूमियत थी, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, बस सच्चा विश्वास। रामदास ने उसी पल निर्णय लिया, यही वो भक्त है जिसे भगवान खोज रहे हैं। अगले दिन उसने गोपाल को मंदिर ले जाकर भगवान के सामने खड़ा किया। गोपाल ने हाथ जोड़े और बोला, जय जगन्नाथ। और उसी क्षण मंदिर की दीवारें कांप उठीं, घंटियां अपने आप बजने लगीं, दीपक प्रज्वलित हो गए और ऊपर आकाश में चमक उठा नीलचक्र। लोग दौड़कर मंदिर आए। सभी ने देखा, गोपाल के चेहरे पर हल्की नीली रोशनी फैल गई थी, जैसे भगवान ने उसमें प्रवेश कर लिया हो। फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, रामदास, आज नील चक्र ने फिर से प्रेम पाया है। याद रखो, यह चक्र हवा से नहीं चलता, यह हर उस हृदय में घूमता है जहां सच्चा प्रेम बसता है। रामदास की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया, आप मूर्तियों में नहीं, प्रेम में बसते हैं। और उसी रात मंदिर के ऊपर नील चक्र पहले से भी अधिक तेज चमकने लगा। कई साल बीत गए। रामदास अब नहीं रहा, गोपाल भी बड़ा होकर संसार से चला गया। लेकिन आज भी पुरी के लोग कहते हैं, जब जब किसी के दिल में सच्ची भक्ति जन्म लेती है, तो नीलचक्र फिर से चमक उठता है। कहा जाता है, अगर रात को मंदिर के सामने खड़े होकर आप जय जगन्नाथ पुकारे, तो समुद्र की लहरें उसी लय में जवाब देती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का नीलचक्र प्रेम से ही चलता है, हवा से नहीं। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, प्रेम है। और प्रेम वही जो बिना शर्त हो, जैसा गोपाल का था। जय जगन्नाथ।